क्या पढ़ाई हुआ था वो तुम लोग का? क्या पढ़ाए थे कल? नीचे से आओ ना, रिकॉर्डिंग हो रहा है। क्या पढ़ाई हुआ था जी कल? हाँ, एवरेज एटॉमिक मास अगर रेशियो में दिया रहे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये ना था? अच्छा चलिए ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे आज के क्लास में इंपिरिकल फार्मूला और मोलिक्यूलर फार्मूला। ये नहीं ना पढ़े हम लोग? हाँ? इंपिरिकल फार्मूला मोलिक्यूलर फार्मूला नहीं ना पढ़े हैं? चलिए हेडिंग डालिएगा, मोलिक्यूलर फार्मूला एंड इंपिरिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड इंपिरिकल फार्मूला। उस पर टीवी फ्रेश फ्रेश दिखाई दे रहा है? अब मेरा चेहरा साफ दिख रहा है कि नहीं? हाँ, दिख रहा है साफ। हाँ, चूंकि वीडियो रिकॉर्ड करने यूट्यूब पर डालेंगे, इसलिए अब ये जब तक एग्जाम चल रहा है तब तक ऑनलाइन जाएगा। मेरे यहाँ ये फीचर्स आपको मिलेगा, अगर आपको एग्जाम देने जाते हैं तो आपका क्लास डिस्टर्ब नहीं होगा। हाँ, अब तो इतना बढ़िया हो गया, कैमरा वैमरा का सेटिंग की कोनो दिखते नहीं है। तो अब मुन्ना जी पानी दे दीजिए। इंपिरिकल फार्मूला मोलिक्यूलर फार्मूला, बहुआ सबसे पहले मोलिक्यूलर फार्मूला को हिंदी में कहते हैं आणविक सूत्र। क्या कहते हैं भाई? आणविक सूत्र आप लोग पढ़े हुए हैं। तथा इंपिरिकल फार्मूला को हिंदी में कहते हैं मूलानुपाती सूत्र। सुनिए मुन्ना, डेरा पर से थर्मस में गर्म पानी करके मंगा लीजिए। थर्मस में गर्म पानी करके मंगा लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? मोलिक्यूलर फार्मूला। ये तो 5 मिनट में हो जाएगा, पहले से पढ़े हुए हैं लोग। उसके बाद इंपिरिकल फार्मूला पढ़ेंगे। अच्छा, आप लोग को इसके बाद एक और टॉपिक पढ़ना है, लिमिटिंग रिएजेंट और एसटीपी एनटीपी। तो कल आपका बैच खुला हुआ है, ठीक है? कल आप लोग का बैच बंद नहीं है, थोड़ा आप लोग खींचना है। और बैच आपका कितने बजे से आप लोग को आना है? 10 बजे आप लोग आइएगा। सुबह में 6 बजे नहीं आइएगा, संडे है तो नहीं, सुबह 6 बजे सोया जाएगा। ठीक है, 10 बजे से आइएगा, 12 बजे तक पढ़ाएंगे 2 घंटा। ठीक है? आज इसको नहीं आना होगा, वो अपना रूम पर पढ़ लेगा। क्या किया जाएगा? हाँ, रिकॉर्ड करके डाल देंगे। लाइव तो अभी नहीं हो पाएगा, लाइव परसों से होगा, क्योंकि वो हम सेटिंग तो नहीं खराब कर दिए हैं। हम ही तो ये मिस्त्रियाँ करने लगे हुए, सेटिंग में कहीं से बिगड़ गया है और वो चैनल से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। स्टूडियो स्टूडियो चैनल से कनेक्ट होगा तबे लाइव होगा। तो उस कैमरा वाला को बोले हैं, तो कैमरा वाला बोला है कि सर हम संडे को ठीक करेंगे, अभी हमको फुर्सत नहीं है। अलिताब मियाँ। तो देखिए सब कोई, सबसे पहले विद्यार्थी हम लोग को पढ़ना है मोलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है भाई? तो सब लोग हेडिंग डालिएगा, मोलिक्यूलर फॉर्मूला। आणविक सूत्र।
आणविक सूत्र। लिख करके रुक जाइएगा सब कोई। लिख लिए? लिख लिए तो रुक जाइए। देखिए इधर से, कल आप लोग को, कल नहीं पहले बताया गया है कि किसी भी कंपाउंड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे ये कोई कंपाउंड है, यौगिक है, इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल होंगे। पढ़े हैं आप लोग पहले से? क्या पढ़े हैं कि किसी भी कंपाउंड के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, ऐसा पढ़े हैं? हम आपको बताए थे, याद होगा आप लोग, कोई भी कंपाउंड है बाबू तो उसमें वजन होगा, जगह को छेकेगा, तो मैटर है, पदार्थ है। और अगर वो मैटर है, पदार्थ है, तो उसमें कहीं ना कहीं पार्टिकल्स छोटे छोटे बहुत सारे होंगे, क्योंकि आप पढ़े हुए हैं कि मैटर में पार्टिकल्स की संख्या 1 से अधिक होती है। कह दीजिए नहीं पढ़े हैं? पढ़े? तो कंपाउंड भी तो एक तरह का पदार्थ है ना, है जी, शुद्ध पदार्थ के श्रेणी में आता है। शुद्ध पदार्थ, प्योर सबस्टांस दो वो होता है, एलिमेंट और कंपाउंड। तो कंपाउंड क्या है बोलो? हाँ, प्योर सबस्टांस है, शुद्ध पदार्थ है। तो ये पदार्थ है, तो इसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल होंगे कि नहीं होंगे? तो याद है आप लोगों को कि पदार्थ के अंदर जो है, कंपाउंड के अंदर जो है पार्टिकल जो बना हुआ है, इस पार्टिकल को हम लोग क्या कहते थे? क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल कहते हैं, अणु कहते हैं। याद होगा कि एलिमेंट के अंदर जो पार्टिकल होता है उसको एटम कहते हैं, परमाणु। कंपाउंड के अंदर जो पार्टिकल होता है उसको मॉलिक्यूल कहते हैं, अणु। बताए थे आप लोग को। जैसे मान लो इस कंपाउंड का नाम वाटर है, इस कंपाउंड का नाम क्या है? तो वाटर के अंदर जो पार्टिकल होगा वो सब किसका पार्टिकल होगा? H2O। ये भी किसका होगा? H2O। ये भी किसका होगा? H2O। तो जब सब पार्टिकल एक ही प्रकार का हो गया तो इस शुद्ध नहीं हो गया? बोलो। अरे उधर शटर खोल रहा है। एमे अब कोनो चीज का टेंशन नहीं, छत वाला मकान है, जितना भीड़ आ सकता है उतना भीड़ आइए, हमको कोनो दिक्कत नहीं है। 400 लड़का बैठने की जगह है, आवश्यकता पड़ेगा तो यहाँ स्टूडियो लगा देंगे, वहां बैठा देंगे, टीवी में देख के पढ़ो। और पीरियड के पास जगह खाली, वहां बैठ सकता है 10 गो लड़का। बहुत जल्दी एक और टीवी वहां भी लगेगा। वो केबल कनेक्ट स्प्लिटर है, एगो इसमें लगा हुआ है, एगो उसमें लगा हुआ है, तो दुई गो वाला स्प्लिटर मेरे पास है। 4 गोला ऑर्डर मारे हैं। एगो टीवी लगा देंगे वो पिलर पर, देखो तरफ से, जहां से देखना उधर से देख लो, चारों तरफ चलते रहेगा हमारे क्लास। तो देखिए आपको क्या बोले हैं बाबू कि कोई भी कंपाउंड जो होता है, तो कंपाउंड के अंदर छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं, उन पार्टिकल्स को क्या कहा जाता है? तो इस मॉलिक्यूल को व्यक्त करने के लिए हम किसी फॉर्मूला का प्रयोग कर रहे हैं कि नहीं? है बउआ, यहाँ तक कंपाउंड जो है वाटर, इस वाटर के एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसी फॉर्मूला का प्रयोग कर रहे हैं कि नहीं? किस फॉर्मूला का? H2O किसके मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो वाटर के एक मॉलिक्यूल को जो फॉर्मूला रिप्रेजेंट करेगा, चूंकि यह फॉर्मूला मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए इसको कहेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या कहेंगे? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो कोई पूछेगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, तो कहिएगा वह फॉर्मूला जो किसी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है। मेरी बात समझ में आ रही है? कौन फॉर्मूला? वह फॉर्मूला जो किसी कंपाउंड के, कंपाउंड का नाम क्या है? वाटर के अंदर एक पार्टिकल होगा कि बहुत सारा पार्टिकल होगा? आप समझिए, पानी रखा है बोतल में, इसमें वजन है कि नहीं है? भाई जगह छेका है कि नहीं छेका है? तो क्या ये मैटर है, पदार्थ है? और पदार्थ एक पार्टिकल से बनता है कि एक से अधिक पार्टिकल से बनता है? तो वाटर नाम का कंपाउंड हो गया कि मतलब सही बोतल है, बोतल के अंदर वाटर है,
तो वाटर नाम का कंपाउंड हो गया, और उस कंपाउंड के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, उन पार्टिकल्स को हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूल। और उस मॉलिक्यूल को किस फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करेंगे, H2O से। तो मॉलिक्यूल को जो फॉर्मूला रिप्रेजेंट कर दिया, उसी फॉर्मूला को हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, आणविक सूत्र। तो कोई पूछेगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, तो कहेगा किसी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल को जो फॉर्मूला रिप्रेजेंट करता है, व्यक्त करता है, उसी फॉर्मूला को हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के नाम से जानते हैं। बोले कितने लोगों को नहीं समझ में, हाथ उठाइए। सब कोई समझ गया, तो लिखिए, तब काला बैठे हैं, लिखिएगा। द फॉर्मूला which is used to represent the molecule of a compound, then that formula is called molecular formula. That formula is called molecular formula. हिंदी लिखो, बोले हिंदी, थोड़ा तेजी में लिखी लो। किसी यौगिक के किसी यौगिक के किसी यौगिक के एक अणु को व्यक्त करने वाला सूत्र ही किसी यौगिक के एक अणु को व्यक्त करने वाला सूत्र ही अणु सूत्र कहलाता है। अणु सूत्र कहलाता है। विद्यार्थी जी, अणु सूत्र हम किसको कहते हैं, तो वह सूत्र जो एक अणु को व्यक्त करता हो। ये अणु किसका पार्टिकल है, वाटर का कि कंपाउंड का। कंपाउंड हो सकता है, वाटर हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, यहाँ का कोई भी कंपाउंड हो सकता है। उस कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल को जो फॉर्मूला रिप्रेजेंट करेगा, वही फॉर्मूला क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो एक काम कीजिए लोग, इसको आप लोग बना लीजिए और यहाँ पर H2O को लिख दीजिएगा कि यह H2O जो है यह मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। थोड़ा जल्दी बनाइए लोग।
हो जाएगा तो बोलिएगा लो। हो गया। तो विद्यार्थी आपको मोलिक्यूल में, अब मोलिक्यूलर फॉर्मूला में कोई पूछेगा क्या अंतर होता है, कहिएगा कंपाउंड के पार्टिकल को मोलिक्यूल कहते हैं और उस पार्टिकल को जो फॉर्मूला रिप्रेजेंट करता है उसको मोलिक्यूलर फॉर्मूला कहते हैं। समझ में आ गया? तो कुछ लिस्ट बना लीजिए, वैसे हम लिस्ट बनवाए हुए थे मोलिक्यूलर फॉर्मूला का, फिर भी लिस्ट बना लीजिएगा तो ज्यादा फायदा करेगा। इधर लिखिएगा नेम ऑफ कंपाउंड, दो वो आपको कॉलम बनाना है। नेम ऑफ कंपाउंड, इसको थोड़ा चौड़ा रखिएगा। इधर बनाइएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। नेम ऑफ कंपाउंड और इधर बनाइएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ऐसे मान लीजिए कि कोई कंपाउंड आप ले लिए वाटर, तो वाटर के एक मॉलिक्यूल को कौन सा फॉर्मूला रिप्रेजेंट करता है? तो H2O क्या कह रहेगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जैसे आप कोई कंपाउंड ले लिए कार्बन डाइऑक्साइड, एक बार बोर्ड पर सबको ध्यान दीजिए, फिर नोट कीजिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड का नाम हो गया, इसके एक मॉलिक्यूल को कौन से फॉर्मूला से रिप्रेजेंट कीजिएगा? CO2, तो CO2 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। बस समझ में रहा है? उसी तरह से विद्यार्थी 3 नंबर में आप ले लीजिए सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट ले लीजिए। कॉमन सॉल्ट माने सामान्य नमक या साधारण नमक होता है। तो साधारण नमक हम लोग किसको कहते हैं? NaCl को। इसको आप सोडियम क्लोराइड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बाबू? सोडियम क्लोराइड। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? NaCl। मतलब समझिए, इसका थोड़ा सा सबको ध्यान दीजिए। इस सोडियम क्लोराइड कहिए चाहे कॉमन सॉल्ट कहिए, ये एक कंपाउंड हो गया, एक यौगिक हो गया। इसके इस अगर ये यौगिक है तो नमक मोहजन होता है कि नहीं होता है? जगह छेकता है कि नहीं छेकता है? छेकता है। तो ये पदार्थ होगा, मैटर होगा, तो इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे। उस एक पार्टिकल्स को हम मॉलिक्यूल कहते हैं और उस मॉलिक्यूल को किस फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं? NaCl से। तो NaCl इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कोई दिक्कत? हम लोग को लग रहा है कि बुधवार चाहे बृहस्पतिवार से सब लेके आएगा ना जी। मंगलवार तक शायद एग्जाम हुआ है। 4 नंबर में लिखिए मार्बल, इसको हिंदी में कहते हैं संगमरमर। इसका होता है कैल्शियम कार्बोनेट। आप लोग याद किए होंगे खूब 10th क्लास में रट रट के। इसका नाम कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है। पांच नंबर ग्लूकोज, चाहे कहिए फ्रुक्टोज, दोनों का फॉर्मूला एक ही होता है, C6H12O6। किसी का कुछ छूटेगा तो बोलना। 6 नंबर में सुक्रोज, सुक्रोज कहिए या फिर शुगर कहिए, दोनों का फॉर्मूला एक ही होता है, लेकिन दोनों एक चीज नहीं होता है, दोनों में थोड़ा अंतर होता है। C12H22O11।
चीनी का फॉर्मूला क्या होगा बाबू? C12H22O11। 7 नंबर में लिखिएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये कंपाउंड का नाम हो गया और इसके एक मॉलिक्यूल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? NaOH। 8 नंबर में लिखिएगा सल्फ्यूरिक एसिड। ये कंपाउंड का नाम हो गया, इसके एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करते हैं H2SO4। नाइट्रिक एसिड। ये कंपाउंड हो गया, इसके एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करते हैं HNO3। दस नंबर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसके एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करते हैं HCl से। उसके बाद 11 नंबर फिटकिरी। लिखते हैं फिटिकरी, पढ़ते हैं फिटकिरी का नाम एक और होता है पोटास एलम। कहीं कहीं लोग इसको खाली एलम भी बोल देता है। इसके एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करते हैं K2SO4 इंटू L2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24 मोल H2O। ये फिटकिरी का एक मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट करता है। फिटकिरी का कितना मॉलिक्यूल विद्यार्थी? एक। देखिए यहाँ सब कोई ध्यान दीजिए, ये फिटकिरी का कंपाउंड हो गया। क्या होगा बाबू? कंपाउंड। इस कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल को कौन रिप्रेजेंट करता है? K2SO4 इंटू L2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24 मोल H2O। तो ये कहलाएगा मोलिक्यूलर फॉर्मूला, आणविक सूत्र। समझ में आ रहा है बात? कोई दिक्कत? नोट कर लीजिए। हो गया? बना लिए?
बोलो विद्यार्थी, इसमें कोई दिक्कत? सबको क्लियर है? तो मोलिक्यूलर फॉर्मूला आपसे कोई पूछेगा तो बता दीजिएगा। हटा रहे हैं इसको, किसी का छूटा नहीं ना है? छूट गया क्या? क्या वो? एगो लिख लो, जल्दी लिख लो। अब हम लोग पढ़ेंगे इम्पीरिकल फॉर्मूला। हेडिंग डालिए सब कोई, इम्पीरिकल फॉर्मूला। अभी हम लोग पढ़ रहे थे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, हो गया। अब हेडिंग डालिएगा इम्पीरिकल फॉर्मूला। इम्पीरिकल फॉर्मूला, इसको हिंदी में लिखते हैं मूलानुपाती सूत्र। जिनको लिखना होगा लिखेंगे, जिनको नहीं लिखना होगा नहीं लिखेंगे। मूलानुपाती सूत्र। एग्जाम कितने तारीख तक है तुम लोग का? 27 तक। यानी जो बच्चा मोतिहारी में नहीं है वो 27 के बाद आएगा। कौन है कि बैचों में का ही इतना बच्चा कम आ रहा है? अब बहुत लोग बस सब सोच रहा है कि एक बार जन्माष्टमी बिता के चला जाएगा, मेला वाला कर और के ना। बढ़िया है, गुड गोइंग। अच्छा, हम लोग क्लास दे दे रहे हैं ना ऑनलाइन, ये भी एक बच्चा सबको आसानी हो जाता है। इसको लिख लिए इंपेरिकल फॉर्मूला मूलानुपाती सूत्र। लिख करके पेन रोकिए, सबको यहाँ ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम आपको एक एग्जाम्पल समझाते हैं। जैसे मान लीजिए आप ग्लूकोज बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तो ग्लूकोज का अगर आपसे कोई मोलिक्यूलर फॉर्मूला पूछेगा, आणविक सूत्र, तो आप क्या क्या बताइएगा? C6H12O6। कम से कम बीच में 12 बोल देते। अब इधर 6 बोल रहे हैं, इधर 6 बोल रहे हैं, बीच में 12 बोल रहे हैं। C6H12O6, ये ग्लूकोज का कौन सा फॉर्मूला हो गया है? कौन फॉर्मूला? बोलो जोर से, नहीं सुनाई दे रहा है। ग्लूकोज का कौन सा फॉर्मूला? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब देखिए कैसे इंपेरिकल फॉर्मूला बनता है। पहले फॉर्मूला बना के दिखाएंगे, तब डिफिनीशन लिखाएंगे। पहले डिफिनीशन लिखने से पहले आप समझ जाइए कि डिफिनीशन बना कैसे, तब लिखिएगा, तब बुझाएगा कि क्या लिख रहे हैं। ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपको क्या करना है कि देखना है कि मोलिक्यूलर फॉर्मूला में कार्बन कैगो है? कैगो है? 6। H2 माने रेशियो होता है, अनुपात होता है। आप इसको पढ़ सकते हैं 6 अनुपात। अगर हिंदी में पढ़ना तो अनुपात पढ़िएगा, और इंग्लिश में पढ़ना है तो H2 पढ़िएगा। क्या पढ़िएगा? H2 नहीं, H2। बुझ रहा है? हाँ। तो 6H2, हाइड्रोजन कैगो है? 12 गो। और ऑक्सीजन कैगो है? 6 गो। तीनों का संख्या लिख लीजिए। हाँ, अब इसको काटिएगा। काट करके सबसे जो छोटा अनुपात होगा, सबसे जो शॉर्टेस्ट रेशियो होगा, जिससे अब छोटा नहीं किया जा सके, उस रेशियो पर पहुंचिएगा। मतलब इतना छोटा आपको निकाल देना है जो सबसे छोटा हो, उस रेशियो पर पहुंचिए। तो 6 एकम 6, 6 दूनी, और फिर 6 एकम, बताइए इससे अधिक आप कटा सकते हैं? है? अब काटिएगा तो बबू कैसे कटेगा? बटन में चला आएगा, है कि नहीं? तो इस सबसे छोटा रेशियो हो गया, इसको कहेंगे शॉर्टेस्ट शॉर्टेस्ट रेशियो। शॉर्टेस्ट रेशियो, यहाँ शॉर्टेस्ट रेशियो का मतलब होता है सबसे सरलतम, सबसे सरलतम अनुपात, सबसे सरलतम अनुपात। एकदम साफ छोटा से छोटा जो रेशियो होगा वही रेशियो निकालना है। जब रेशियो निकल जाएगा तो अब क्या करना है, ध्यान से देखिए। अब इसी रेशियो से एक फॉर्मूला बनाना है। इसी रेशियो से क्या बनाना है बाबू? अरे का कहाँ ध्यान है तुम्हारा? कहाँ ध्यान है?
टीवी पर नहीं देख रहा है, तो टीवी पर देखता तो बोलता नहीं। आए, नहीं बोला है तो बोलना चाहिए ना। हम बोलवा कह रहे हैं, हम बुलवाते इसलिए हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है वो बात बाहर आए। बाहर आएगा तब ना पता चलेगा कि आप कितना सीखे या कि नहीं सीखे। इसलिए बोलना जरूरी है, क्लास में पूछने पर बोलना जरूरी है। तो ध्यान रखो केंद्रित। टीवी पर भी नहीं देख रहा था तुम, नीचे पैर पर अपना देख रहा था। यहाँ ध्यान दो। हम क्या बोले हैं विद्यार्थी कि सबसे पहले इसकी संख्या लिखिए और उस संख्या से सबसे छोटा अनुपात निकालिए जो सबसे छोटा हो सकता है। अब इस अनुपात से एक फॉर्मूला बनाना है। ये जो सबसे छोटा अनुपात निकाले हैं इससे एक फॉर्मूला बनाना है। अब फॉर्मूला बनाइएगा तो बना कर देखिए तो क्या आ रहा है। कार्बन कय गो, एगो। हाइड्रोजन कय गो, दो गो। और ऑक्सीजन कय गो, एगो। भैया इसी फॉर्मूला को हम लोग कहते हैं इंपीरिकल फॉर्मूला। इसी फॉर्मूला को क्या कहते हैं, इंपीरिकल फॉर्मूला। तो इंपीरिकल फॉर्मूला किस चीज से बना, शॉर्टेस्ट रेशियो से। इंपीरिकल फॉर्मूला किस चीज से बना, शॉर्टेस्ट रेशियो से। किसके शॉर्टेस्ट रेशियो से, ग्लूकोज के। कहीं H2SO4 आ गया तो ये मत कहना कि ग्लूकोज के शॉर्टेस्ट रेशियो से, कहना कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में उपस्थित जो एटम्स की संख्या है उन संख्या के शॉर्टेस्ट रेशियो से जो फॉर्मूला बना है। ध्यान से सुनना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में जो एटम की संख्या है उन संख्या के शॉर्टेस्ट रेशियो से जो फॉर्मूला बना है उसी फॉर्मूला को क्या कहेंगे, इंपीरिकल फॉर्मूला। बोलिए कोई दिक्कत है, किसको किसको नहीं समझ में हाथ उठाओ। सब लोग समझ गया तो क्या लिखिएगा, द फॉर्मूला विच इज फॉर्म बाय द शॉर्टेस्ट रेशियो। शॉर्टेस्ट रेशियो कहां से आया है, शॉर्टेस्ट रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में उपस्थित एटम्स की संख्या के शॉर्टेस्ट रेशियो से बना हुआ फॉर्मूला ही क्या कहलाता है, इंपीरिकल फॉर्मूला। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। अब तुमको मान लो कोई कहेगा कि H2SO4 का बनाओ इंपीरिकल फॉर्मूला, तो H कितना है, दो गो। S कितना है, एगो। और ऑक्सीजन कितना है, चार गो। इसको कटा सकते हैं, क्या कटाइएगा बोलिए, दो एकम दो, दो दूना भाई, एक नहीं कटाओगे, नहीं कटाओगे। तो कटाओगे तो तीनों कटाओगे, नहीं कटेगा तो कोनो नहीं कटेगा। ये हम लोग का घर का सामान थोड़े है कि मुझे जो ना का मन करेगा तो ना को हटाएंगे, जो ना का मन करेगा तो ना का नहीं हटाएंगे ना। कटेगा तो तीनों, कटेगा तो सब में बटेगा, नहीं कटेगा तो किसी में नहीं बटेगा। इसलिए 2 और 4 को काट के एक को आप छोड़ नहीं सकते हैं। जब रेशियो में कटता है तो सब कटता है, सब में से कटना चाहिए। बात समझ में आ रहा है। तो इसलिए आप दिमाग में रखिएगा बाबू कि ये नहीं कि आप 2 कटा दिए, 4 कटा दिए, एक को छोड़ दिए। अब बताइए तीनों कटेगा, तीनों कटेगा। जब तीनों नहीं कटेगा तो तीनों में से 2 नहीं काटेंगे, तीनों को छोड़ देंगे। अब बताइए तो फिर इसका इंपीरिकल फॉर्मूला बनेगा तो हाइड्रोजन कय गो, बोलो, सल्फर कय गो, ऑक्सीजन कय गो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी वही होगा, इंपीरिकल फॉर्मूला भी वही होगा। बोलो कितना लोगों को दिक्कत है। यह एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा H2SO4 का इंपीरिकल फॉर्मूला क्या होगा। एगो ऑप्शन में H2SO4 दिया रहेगा, एगो ऑप्शन में नॉन ऑफ दिस दिया रहेगा। लेकिन किस पे मारेगा सब, आज ना बोल रहा है H2SO4, एग्जाम में जाके मारेगा नॉन ऑफ दिस। कहेगा ये तो फॉर्मूला नहीं बन रहा, इनमें से कोई नहीं पे मारो। नहीं, जिसका नहीं बनेगा इंपीरिकल फॉर्मूला उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही क्या हो जाएगा, इंपीरिकल फॉर्मूला हो जाएगा। इतना आसान क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्या पूछेगा वो तो हम बतेबे करेंगे। पहले तो आपको परीक्षा न रहे हैं कि आप लोग पहले पढ़ के जाइए कि बन जाएगा, तब ना क्वेश्चन आएगा हो। तो आप लोग इंपीरिकल फॉर्मूला का डिफिनेशन लिखिएगा। क्या लिखिएगा बाबू, वह फॉर्मूला जो मॉलिक्यूल में उपस्थित एटम की संख्या के शॉर्टेस्ट रेशियो से बना हो उसी फॉर्मूला को क्या कहेंगे, इंपीरिकल फॉर्मूला। कोई दिक्कत, दिक्कत है तो लिखो, डिफिनेशन लिख लो, इधर लिख लो डिफिनेशन। हेडिंग डाल दिए थे ना, डिफिनेशन में इधर लिख लो, इधर एग्जाम्पल लिखे हैं।
The formula which is formed by the formula which is formed by the शॉर्टेस्ट रेशियो। देखिए शॉर्टेस्ट माने होता है सबसे छोटा, शॉर्ट माने छोटा, शॉर्टर माने उससे भी छोटा, और शॉर्टेस्ट माने सबसे छोटा। ये सब आप इंग्लिश में जब जाइएगा डिग्री पढ़िएगा, डिग्री तो ये सुपरलेटिव डिग्री के फॉर्म में आता है। द फॉर्मूला विच इज फॉर्म बाय द शॉर्टेस्ट रेशियो ऑफ number of atoms present in, बउआ इधर देखो सब बोर्ड पर, यहाँ ध्यान दो। ये जो एटम की संख्या लिए है ये कहाँ प्रेजेंट है, कहाँ प्रेजेंट है, जल्दी बोलो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कहाँ प्रेजेंट है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में उपस्थित एटम की संख्या के शॉर्टेस्ट रेशियो से जो फॉर्मूला बनेगा उसी को क्या कहिएगा, इंपिरिकल फॉर्मूला। तो हम क्या बोले हैं, द फॉर्मूला विच इज फॉर्म बाय द शॉर्टेस्ट रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। लिखो प्रेजेंट इन मॉलिक्यूलर formula, then that formula is called empirical formula। That formula is called empirical formula। आशीष एक तरफ साइकिल लगवाइए ना, ये सब रैंडमली लगा के चला जा रहा है, दीवार पे लगवाइए, दीवार पे जैसे गिरा गिरा के लगा सब बच्चा लगवाइए वैसे। लिख लिया सब तो हिंदी बोले, लिखो लिखेगा वह सूत्र जो आणविक सूत्र में उपस्थित वह सूत्र जो आणविक सूत्र में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, आणविक सूत्र में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के सबसे सरलतम अनुपात से बना हो, सबसे सरलतम अनुपात से बना हो। क्या वो बोले हैं कि वह सूत्र जो आणविक सूत्र में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के सबसे सरलतम अनुपात से बना हो, उसी सूत्र को मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। उसी सूत्र को मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। विद्यार्थी जी लिख लिए, बोलिए कोई दिक्कत हो तो बोलिएगा लो। उसी सूत्र को क्या कहते हैं, मूलानुपाती
सूत्र कहते हैं। सबको क्लियर हो गया? भागिए मत, ई कौन नोट करेगा? जल्दी से ग्लूकोज वाला फॉर्मूला एग्जाम्पल नोट कर लीजिए, और इस पर जो है हम कल क्वेश्चन आप लोगों को करवाएंगे कि क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा। कल आपका बैच खुला हुआ है, आप लोग को आना है 10 बजे, ठीक है? संडे है तो सुबह में छुट्टी होगा, आराम से कीजिएगा, आराम से सोइएगा, 10 बजे आइएगा, 2 घंटा आप लोगों को पढ़ाएंगे, ठीक है? चलिए, लाइव वाले लोग, अभी लाइव तो नहीं मिल रहा है, लोग रिकॉर्डेड वीडियो मिल रहा है, लाइव मंडे से मिलेगा, ठीक है? थोड़ा सा स्टूडियो का सेटिंग गड़बड़ा गया, इसलिए लाइव नहीं हो रहा है, अभी वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड किया जा रहा है। आज की क्लास में इतना ही होगा, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा।